अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और हमेशा की तरह बहुत अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने भी बना रहे होंगे। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे तो अब तो माशाल्लाह आप लोगों के लिए इतनी सारी वैरायटी आ गई है। मसाला टीवी ने आप लोगों को इतनी वैरायटी दे दी है। अब आपको केक्स भी मिल रहे हैं अच्छे, और देसी कॉन्टिनेंटल सारे सारी मिक्स प्लेटर मिल रहा है। और मेरा तो आपने देखा ही था, सारा फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। जो मेरा प्लेटर है, थाल जो सज रहा है, जिसमें दाल भी होती है, चावल भी होते हैं, अचार भी होता है, चटनियाँ भी होती हैं, और आज का मेन्यू बड़ा ही मज़ेदार है, सबका बड़ा फेवरेट है। इसलिए कि हमेशा ये होता है कि जब कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है, ख़ास तौर पे आप बघारे बैंगन ले लो, हर किसी को बनाने भी नहीं आते और हर किसी को इसका पता भी नहीं इसके क्या क्या अज़ा डर देते, और फिर उसको किस किस चीज़ के साथ खाया जाता है ये भी सोचना पड़ता है। क्रिस्पी भिंडी की बात की जाए, क्रिस्पी भिंडी का भी नहीं पता होता। बहुत सारे लोग वाइट राइस के साथ भी खाते हैं, जैसे सिंध साइड के लोग हैं, बहुत सारे लोग रोटी चपाती के साथ भी खाते हैं। तो आज का भी मैंने मेन्यू कुछ इस तरह से रख लिया है कि जो हम बघारे बैंगन जो है वो ज़्यादातर जैसे हैदराबाद वालों की डिश है, तो वो लोग वाइट राइस के साथ खाते हैं हमेशा बघारे बैंगन वाइट राइस के। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो पंजाबी भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, रोटी के साथ खाते हैं। तो आज का मेन्यू कुछ इस तरह से है कि आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आज बड़े मज़ेदार से राइस भी हैं इसके साथ हम बघारे बैंगन भी हैं, और बघारे बैंगन के साथ क्रिस्पी फ्राई भी है। क्रिस्पी फ्राई के साथ एक बहुत ज़बरदस्त सा वो जो अनियन होता है लच्छे में कटा हुआ, वो भी है। और साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ हम रुमाली रोटी भी बताएंगे। तो बस जल्दी से पेपर पेन ले लीजिएगा और जल्दी से आपने सारे अज़ा नोट करने हैं, और उसके बाद आपने ट्राई करना है। ठीक है जी। यहाँ पर राइस तो मैंने रख लिए थे, थोड़े से मैंने चावल यहाँ पर रखे हैं, जो मैंने मतलब इसके साथ बघारे बैंगन के साथ सर्व करेंगे। और वैसे मैंने कह दिया कि सब अपना सब पे डिपेंड करता है, जो जिस तरह से खाना चाहे, चावल के साथ खाना चाहे, रोटी के साथ। तो ये मैंने थोड़े से राइस यहाँ पे रखे हैं, तो इसको तो हम क्या करते हैं, एक साइड पर रखते हैं। ठीक है, ये हो गए एक साइड पे। तो यहाँ पर चलते हैं हम अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, इसलिए कि हमारे पास है यहाँ क्रिस्पी फ्राई। अमूमन ये होता है कि हम जब कहीं भी जा रहे होते हैं, मतलब किसी के घर खा रहे होते हैं क्रिस्पी कोई भी चीज़, तो बाद में थोड़ी देर के बाद टेबल पे आने के बाद क्या होता है, बड़ी सौगी सी हो जाती है। जब रेस्टोरेंट में खाते हैं तो कहते हैं रेस्टोरेंट के तो बड़ा मज़ेदार है, देर तक क्रिस्पी होता है। तो हम सोचते हैं उसके अंदर क्या डाला हुआ है, तो ये है क्रिस्पी फ्राई। ठीक है, मसालेदार। ये इसको क्या है कि सिर्फ आपने इसको कोट करना है। कबाब बना रहे हैं आप, कोई भी कटलेट के साथ साथ अगर आप कोई फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, जिस तरह से आज मैं भिंडी बना रही हूँ, तो उसके ऊपर आपने कोट करना है, उसको फ्राई कीजिएगा और देर तक ये क्रिस्पी रहता है। तो आज हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास भिंडी। तो भिंडी को क्या करेंगे, पहले हम एक बॉल के अंदर डालते हैं मसाले, और इसके अंदर अच्छी तरह से कोट करते हैं, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये मेरे पास है भिंडी है, और इसके अंदर पहले मैं इसी के अंदर डालती हूँ, बाद में हम मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, हम इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस। ठीक है, नींबू का रस जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास सॉल्ट, नमक इसमें डाल देंगे। नमक का आपने इसमें डाल देना इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, ये हमारे पास रेड चिली पाउडर, और इसके साथ हमारे पास है हल्दी पाउडर। ये भी इसके ऊपर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से हमने क्या करना है, ये देखिए, मिक्स करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मिक्स करने के बाद आप इसको ऊपर से क्रिस्पी फ्राई से आपने इसको कोट करना है, और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। अच्छा, क्रिस्पी फ्राई के अंदर भी सब चीज़ें ऑल इन वन है, उसको आपको किसी एक चीज़ की मतलब ये नहीं कि आप इसके अंदर को डालें। और बाकी ये है कि यहाँ पर हम थोड़ी सी जो हमारे पास भिंडी है, इसको हम हल्का सा मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट क्या, इसके ऊपर मसाले डालते हैं। मैरिनेशन का तो इसका कोई ऐसा नहीं है सिलसिला, लेकिन इसके ऊपर सारे मसाले डालकर फिर हम क्या करेंगे, इसको हम आखिर में क्या करेंगे, इसके ऊपर छिड़केंगे चाट मसाला। नींबू का रस हमने डाल दिया, बिल्कुल एंड में आपने इसके ऊपर चाट मसाला छिड़कना है, और उसके बाद आप इसको मज़े लेकर क्रिस्पी भिंडी को आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर आपके सामने लेमन जूस डाला, सॉल्ट डाला, इसके अंदर हल्दी डाली, रेड चिली पाउडर डाल दिया, और ये मेरे पास है क्रिस्पी फ्राई। ये ऊपर से हम अच्छी तरह से इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फौजी कुकिंग ऑयल भी है, सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और UHT ट्रीट है, इसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आपके खाने में जायका देता है, खाना जमता नहीं है फ्रिज में रखने के बाद, और आपको जो सेहत के लिए कहते हैं ना कि बेहतरीन है। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर फौजी कुकिंग ऑयल। तो मैं एक पैन रख लेती हूँ, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गर्म करके हमने बनाना है, और खूब अच्छी तरह से जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो उस तरह से भिंडी जो है हमारी क्रिस्पी रहेगी। तो राइस को मैं रखती हूँ यहाँ पर।
और इसके अंदर हम डाल देते हैं फौजी कुकिंग ऑयल। चलें ये हम करते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल बेशक आप निकाल लीजिएगा, ज़रा सा हमने क्रिस्पी बनाना है तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा इसमें डाल दें। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अच्छा, अब हम चलेंगे इसकी मिक्सिंग की तरफ और इसको करना है बहुत अच्छे से हमने मिक्स। और उसके बाद यहाँ पर इस पे जाएगा हमारे पास है जो क्रिस्पी फ्राई आप देख रहे हैं वो हम इसमें डालेंगे। तो एक बड़ा बॉल ले लेती हूँ, ज़रा इजीली हम इसको इसमें हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, चलें ये हो गया, तो इसको वापस यहीं रखते हैं हम। और बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं यहाँ पर भगारे बैंगन भी, जिसको वाइट राइस के साथ मैं सर्व करूँगी। वैसे तो मैंने कहा कि आपकी मर्ज़ी, आप रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जिसके साथ आपका दिल करता है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से शेक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए, ताकि इसके अंदर लेमन जूस जो हमने स्पाइस डाले हैं वो अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए। ये देखिए, सही। अब बारी आई है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई की। ठीक है जी, ये इसके ऊपर छिड़कते हैं। और इसके बाद वैसे तो आप जिस तरह से कबाब वगैरह बना रहे हैं तो 3 इसके स्टेप होते हैं। उसका ये होता है जैसे विंग्स बना रहे हैं, ड्रम स्टिक बना रहे हैं, तो आपने 3 जगह इसको डिवाइड करना है। एक में आपने पानी डालना है, 2 में आपने क्या करना है, ड्राई फॉर्म में रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको आपने ड्राई फॉर्म में कोट करना है, फिर आपने पानी में उसको डिप करना है, फिर ड्राई फॉर्म में कोट करना है, फिर आधा 1 घंटा आप फ्रिज में रख लीजिएगा और उसके बाद आप उसको फ्राई कीजिएगा तो बहुत ही क्रिस्पी होंगी। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर डाल देते हैं क्रिस्पी फ्राई, जो ऑल इन वन है, जो आपकी मतलब खानों को देर तक क्रिस्पी रखता है, सॉगी नहीं करता। तो बस इसके अंदर जा रहा है क्रिस्पी फ्राई। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ऑयल रख दिया है, हमने ऑयल रखा हुआ है जो हमारे पास गर्म होगा खूब अच्छी तरह से। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है बड़े मज़ेदार सी क्रिस्पी भिंडी बन रही है और इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है क्रिस्पी फ्राई। अब ऑयल को आपने हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है और जब बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा तो फिर आपने डालना है। तो अब मैंने पहले चूल्हा बंद कर दिया था, मैंने कहा ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सामने ही हम इसको बनाएंगे। ये देखें, खूब गर्म ऑयल में आपने इसको बनाना है। ठीक है, और हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है फौजी कुकिंग ऑयल। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है UHT ट्रेड है, इसके अलावा क्रिस्टॉल फ्री है, बहुत ही ज़बरदस्त लाइट सा ऑयल है जिसमें आप जिस तरह से ऑयल और बनास्पति दोनों है, आप मीठे बना सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो रूटीन के खाने हैं आप इसमें बना सकते हैं, इसलिए कि ये क्रिस्टॉल फ्री है। अच्छा जी, अब ये हाई फ्लेम पे ये खुद ही हो जाएगी, कुछ भी हमने नहीं करना। इसको हमने इस तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और ये बड़ी अच्छी सी मज़े सी क्रिस्पी हो जाएगी। ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। वैसे हमने इसमें लेमन जूस, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा नमक और साथ में हमने क्रिस्पी फ्राई डाल दिया था। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फ्राई हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ आपका दिल करता है आप इसको खाएँ। और अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑयल और डाल देती हूँ इसलिए कि ज़रा सा और ज़रा, और बाद में मैंने जिस तरह से कहा था कि आप बेशक स्टैनर के अंदर रखकर इसको आप निकाल भी सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो बड़ी खूबसूरत सी इसके अंदर जो बॉटल के अंदर डला हुआ था, यहाँ पर आप नज़र आ रहा है आपको, ज़बरदस्त सा ऑयल है। ठीक है जी, चले जी, ये फ्राई हो रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ जो बड़ी मज़ेदार सी बन रही है, बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर बन रही है, भगारे बैंगन। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं, पहले अस्मा से बात करते हैं जो शेखुपुरा से हमारे साथ है, फिर आगे रेसिपी की तरफ फिर चलेंगे। तो ओह चलेगी, कोई बात नहीं अस्मा, दोबारा से कोशिश करें आपकी कॉल मिल जाए और बात कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास जो रखे हुए हैं बैंगन, ठीक है, बघारे बैंगन हम बना रहे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसलिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि बैंगन जब आप बगैर नमक में डिप करके खाते हैं तो थोड़ी सी उसके अंदर अजीब सी एक टेस्ट सा आता है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा उसके अंदर डाल देना है नमक पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर आपने नमक डाल के उसके बाद आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए डिप कर लीजिएगा। और डिप करने के लिए ये तो खैर मैंने सारे यहाँ से साइडों से हटा लिया। आपने क्या करना है, ये साइड के जो होते हैं इस तरह से, ये देखें, ये इसको आपने थोड़ा हटा देना है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको इस साइड से करेंगे तो आपने इसको हटा देना है। ये देखिए। अच्छा, ये थोड़े से बैंगन अच्छे लगे थे मुझे, लेकिन ये बड़े मिले, अगर इससे छोटे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आपने बीच में से इस तरह से करना है, सिर्फ चाक करना है कि ताकि ये खुले ना, अलग ना हो।
और ये देख लीजिएगा, इसमें से आपको नज़र भी आ जाएगा कि ख़राब तो नहीं। वैसे तो बहुत अच्छे बैंगन हैं, इसलिए मैंने यही लिए थे, वरना मैं छोटे ले लेती, लेकिन छोटे मुझे तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे। वैसे होते ज़्यादातर छोटे ही बैंगन हैं। ये देखिए जी, हमारी भिंडी भी फ्राई हो रही है। मैंने इस तरफ भी मैं ध्यान दे रही हूँ, इसलिए कि कहीं ये एक साइड से जल ना जाए। और हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। आपने बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डालना, आपने बिल्कुल भी इसको कवर नहीं करना। अच्छा जी, अब सेकंड का भी बताती हूँ। सेम यही हमने करना है, इस तरह से आपने इसको चाक करना है और अंदर से अच्छी तरह से आपने देखना है कि कहीं कोई कीड़ा, कोई ख़राब तो नहीं है। ये आपने चेक ज़रूर करना है। ये बहुत अच्छे, बिल्कुल वाइट है, देखिए बिल्कुल भी इसमें। इसमें हमेशा ये होता है कि आप बड़ा ध्यान करना पड़ता है कि कहीं अंदर से ख़राब ना हो। देखिए बड़े ज़बरदस्त से बैंगन जो है हमारे, नमक वाले पानी में हम इसको डिप करके रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, कटिंग करके भी आप छोटे करके भी डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा, सारे बड़े अच्छे बैंगन हैं। चलें जी, हमने इसको डिप कर लिया, इसको हम साइड पे रखते हैं, इसलिए कि अभी हमने इसका मसाला भी तैयार करना है। तो मसाले के लिए क्या है, हम लेंगे यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने क्या करना है, फ्राई पैन के अंदर आपने मसालों को भूनना है और फिर इसको आपने पाउडर फॉर्म में कर लेना है। तो यहाँ पर इसको मैं ज़रा सा इस तरह से मूव कर रही हूँ कि ताकि ये सारा इसके अंदर नमक वाला पानी जो है उससे कोट हो जाए। अच्छा, दो रीज़न है, एक तो इसकी जो कड़वाहट होती है ख़त्म हो जाती है, दूसरा ये तो ये काले नहीं पड़ते। अगर आप नमक वाले पानी में इसको डिप कर देंगे तो काले भी नहीं पड़ेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब भिंडी तो हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, इसको मैं ज़रा इस वाले चम्मच से कर लेती हूँ। ये देखिए, ये रेडी हो चुकी है। देखिए बड़ी मज़े की क्रिस्पी सी। अब इसको स्ट्रेनर के अंदर बेशक आप निकाल लीजिएगा, एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसको आपने निकाल लेना है और उसके बाद आप इसको इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केगा और मज़े लेकर खाइएगा। भिंडी हमेशा जब भी बनाए तो वो ग्रीन ग्रीन ही अच्छी लगती है। वो जो एक काली कर देते हैं या ओवर उसको कुक कर लेते हैं तो वो मज़े की नहीं लगती है। तो भिंडी हमेशा थोड़ी सी कच्ची हो, थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची हो तो वही मज़े की लगती है। तो वैसे भी हमने इसमें क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल किया तो वैसे ही क्रंची क्रिस्पी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं बघारे बैंगन के जो मसालों की तरफ। और इसको हमने क्या करना है, आपने लेना है एक फ्राई पैन। ठीक है, फ्राई पैन को आपने क्या करना है, चूल्हे पे रखना है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके अंदर आपने मसालों को भूनना है। कौन कौन से मसाले हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास रखे हुए। इनको सबको हम भूनेंगे, भून के हम इसको पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भिंडी का तो मैं अब फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, बाद में हम फिर थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको ज़रा कर लेंगे, गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये पीनट्स है, मूंगफली मेरे पास तो वैसे ही रोस्ट करके रखी है, तो इसको ज़रूरत नहीं, मैंने पैकेट वाली ली है, वो भुनी हुई है। तो बाकी ये मेरे पास है खसखस है। ठीक है, इसको मैंने वॉश किया इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, थोड़ी सी गीली भी है। आपको पता है जब भी आप उसको कोई भी खाना बना रहे होते हैं तो बाद में देखो इतनी मिट्टी आती है, इसलिए कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको समझ नहीं होती, धोते नहीं। इसको पानी में डालें और दूसरे पानी से ऊपर ऊपर से इसको निथार लें तो नीचे मिट्टी बैठ जाती है। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ठीक है, इन सारे मसालों को भून कर फिर हम इसको बनाएंगे तो बड़े मज़े का बनता है ये बघारे बैंगन। बल्कि आप क्या करा करेंगे, इसकी क्वांटिटी डबल ले लिया करें। डबल क्वांटिटी से क्या होगा कि आपके पास मसाला इसका रेडी होगा, तो आपने कभी बघारी मिर्चें बनानी है या दोबारा बैंगन बनाना है तो भुना हुआ मसाला होगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा और खसखस। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसके अंदर नारियल जाएगा, पीनट्स जाएंगे और इसको हमने पूरा इसका मसाला तैयार करना है। यहाँ पर मेरे पास जो रखी हुई है राई है, साथ में आपने ले लेना है कड़ी पत्ते 4 से 6। तो खैर मैं बाद में उसका बताऊंगी, पहले हम ये जो भूनने वाला काम है इसको करते हैं, भून के और इसको हम लोग पीस लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी का मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। तो इसी बॉल के अंदर हम क्या करते हैं, इसको रखेंगे ताकि हमने एक एक बैंगन को कोट करना है और उसके बाद हम इसको, यहाँ पर हमारे पास फौजी कुकिंग ऑयल है, उसके अंदर हम इसको बना लेंगे। ठीक है, चलेंगे, ये ले लीजिएगा मिक्सी जिसके अंदर आपने इसको पीसना है। ये मेरे पास है मूंगफली जो भुनी हुई है, तो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा ज़ीरे के साथ आपने इसको भून लेना। ज़ीरा, खसखस, नारियल और उसके साथ यहाँ पर मूंगफली। अब इसके अंदर नारियल को ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बिल्कुल एंड में लिया, वरना वो क्या करते हैं कि इसके साथ हम साथ में भूनते हैं तो वो जल जाता है। बस हल्का सा इसको थोड़ा सा इस तरह से, और इसको आपने पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ये आपको पता है पिसा हुआ नारियल है। तो बस इसका हमने चूल्हा बंद कर दिया, तो ये भी तकरीबन हो गया, खुशबू इसकी आने लग गई है, तो इसको भी हम
अच्छा, अब क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँ ठंडा हो जाए, वरना क्या होगा कि ये फिर एयर टाइट हो जाता है, फिर वो खुलता नहीं है। तो इसको हमने पीसना है। यहाँ पर हम इसमें नारियल डालते हैं, जिसमें हमने सारे पाउडर फॉर्म में हमने मसाले डालने हैं, तो इसलिए मैं इसमें डाल दूँगी नारियल। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें मेरे पास है ये मैंने इसमें डालनी है, मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा आपने लेना है लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन आप 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच भर के ले लीजिएगा। रेड चिली पाउडर, ये 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च, इसलिए कि मुझे इतना आइडिया है इसका। अच्छा, इसके बाद हम ले लेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। ठीक है, ये हमारे पास है हल्दी पाउडर। चले जी, ये हल्दी आ गई। इसके बाद इसी में जाएगा नमक। नमक तो बड़े अच्छे से निकल जाता है, तो हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं, तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक, इसलिए कि हम इसका इमली का पल्प डालेंगे तो थोड़ा इकट्ठा होगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और ये पिसा हुआ मसाला इसमें जाएगा, और इसके बाद मैं बैंगन के अंदर भरूँगी। तो ऐसा करते हैं कि हम ड्यूरिंग ब्रेक सिर्फ इस मसाले को पीसते हैं, पीस के इसका पेस्ट जो है इसके अंदर भरते हैं, और जब तक लेते हैं ब्रेक, उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपको इसका मेथड बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डबल का मीठा, उसके साथ इनकी हैदराबादी मिर्चें, मतलब और कच्चे गोश्त की बिरयानी, ये मस्ट होता है। जहाँ सैलड बार होता है ना, उसमें ये तो ज़रूर होते हैं, इसमें लगे होते हैं। चलिए, ये देखें, अब पहले थोड़ा सा हमने इसको कड़ी पत्ता राई के साथ इसको फ्राई करना है, इस तरह से। ठीक है, मसाला अंदर भरेंगे तो अंदर तक इसकी फिलिंग होगी, अंदर से आपको फीके नहीं लगेंगे। पर थोड़े से छोटे बैंगन ले लीजिएगा, वो भी सही है, ये भी सही है। बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं ये लूँगी, वो वाले नहीं लूँगी। चलिए, ये देखिए, ये हो गया। अब मैं आगे भी बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। ठीक है, ये पानी का काम ख़त्म हो गया, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करना है, और ये जो बचा हुआ मसाला और इमली का पल्प जो है उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, उसको हम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से घुमाते जाना है, ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। आप चाहें तो इसको हल्की आग पर रख भी सकते हैं, ताकि बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, थोड़ा देर मैं इसको कवर करती हूँ, ताकि ये थोड़े गल भी जाए और फ्राई जाए, लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो एक साइड से जल भी सकते हैं, साथ साथ में आपने इसको चेंज करते रहना है। अच्छा, ये बघारे बैंगन ऐसा है कि ये आप बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, 10-15 दिन भी आप इसको खा सकते हैं, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और इसको जिस तरह से मैंने बात की कि राइस के साथ, आप राइस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, तो मज़े के भी लगते हैं। एक तरह से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक अचार के तौर पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कड़ी पत्ते, राई की बड़ी मज़े की खुशबू आती है। उसके अलावा जो हम रोस्टेड इसके अंदर स्पाइसेस मसाले डाल रहे होते हैं, जिसमें मतलब जैसे मूँगफली है, तिल है, इसके साथ आपने खसखस, नारियल, तो उसका बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। और ख़ास तौर पर ज़ीरे को आपने ज़रूर साथ में भूनना है, ज़ीरे का भी बड़ा अच्छा आता है टेस्ट। तो अब इसको थोड़ा सा और टर्न करते हैं इस तरह से, और उसके बाद हम आ जाएंगे रुमाली रोटी की तरफ। बड़े मज़े की रोटियां बनेंगी, वो आप देखिएगा। तवा भी मैं बड़ा सा लेके, वैसे तो उसके लिए उल्टे तवे का इस्तेमाल होता है, तो मैंने अब वो दूसरा एक तवा लेके आई उसमें। अच्छा चलिए जी, ये अब हमने यहाँ पर इसको फ्राई कर लिया। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे पानी, इसी मसाले के अंदर। ठीक है, ये जो मसाला मेरे पास था, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं। रीज़न क्या है कि ज़रा बैंगन अच्छी तरह से इसमें गल जाएंगे, पक जाएंगे। आखिर में इसमें इमली का पल्प जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया। तो ये जो हमने सारा मसाला भून के पीस के रखा है, तो ये डालेंगे। सही है, ये अच्छे लगेगा। बिल्कुल आपने स्लो कर देना इसको। ठीक है, हल्की आग पे। चलिए जी, इसको करते हैं हम कवर। ये देखिए, ठीक है। अब एंड में हमने क्या करना है, इमली का गाढ़ा रस डालना है, थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया, बस ये हमारे बैंगन जो है रेडी हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से आपने क्या करना है, इसको आपने पकाना है, गलाना है। बहुत अच्छे से गले होंगे तो बहुत अच्छा आपको इसका टेस्ट भी आएगा।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपनी एक थर्ड रेसिपी की तरफ। तो जो बड़े मज़ेदार से लच्छा हम प्याज बना रहे हैं, उसके अज्जा भी आपको बताते हैं। वैसे तो सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं चाहिए। हरी मिर्ची, नींबू, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च और हरा धनिया, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने प्याज को बड़े बड़े इस तरह से लच्छे में कटिंग करके लेके फ्रिज का ठंडा पानी लीजिएगा, उसके अंदर आप डिप करके रखेंगे तो क्रंची भी हो जाएंगे। और दूसरे के अलावा इसकी जो तेज़ी होती है, जब आप अक्सर होता है ना कि प्याज कहते हैं बड़ा तेज़ होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी जब भी आप घर में प्याज काटते हैं तो सबकी आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं, तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी टिप है। आप उसको क्या कीजिएगा, आप ना उसको प्याज को फ्रिज में रख दीजिएगा पॉलीथीन बैग में डाल के, तो फिर आप कटिंग करेंगे तो वो आपकी आंखों में नहीं लगेगी। अच्छा जी, हमारे साथ शेखुपुरा से हशमा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कित्थे चली गई हो? मेरे ख्याल में मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। चलें जी, देखें अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, हमने जो लच्छा प्याज बनाना है बड़ा मज़ेदार सा। ये आप जैसे दाल चावल बनाते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ आप खा सकते हैं, और वैसे भी जब टिक्के वगैरह बनाते हैं, बारबेक्यू भी होता है, उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। तो इसमें के लिए क्या है, ये मेरे पास प्याज है जिसको पानी के अंदर फ्रिज के ठंडे पानी के अंदर आपने क्या करना है, इसको डिप करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये लच्छे वाली प्याज खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, उसके साथ मैं ज़रूर इसका इस्तेमाल करती हूँ, और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, प्याज हम इसमें से निकालते हैं, इसके अंदर थोड़े से मसाले डालते हैं, इसलिए कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी बनाएंगे यहाँ पर जो रुमाली रोटी, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसमें जाएगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून की, ठीक है। ये हम इसमें डाल देते हैं रेड चिली पाउडर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, नमक, और इसके साथ चाट मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस, हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो इसमें जा रहा है नमक। अच्छा, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे आपने डालनी जिस टाइम पे आपने सर्व करना हो, वरना क्या होता है कि ये थोड़ा सा सौगी हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम ये चाट मसाला, चाट मसाले के साथ काली मिर्च के साथ हम इसमें डालेंगे 1 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। बस इसको मिक्स करते हैं जब तक हम ये चीज़ें डालकर, ठीक है जी। इसको बारीक कटिंग करते हैं हरा धनिया और हरी मिर्च को, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, इसलिए कि इसको अच्छी तरह से गलाने थे। तो ये देखें हल्की आग पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये इमली का गाढ़ा रस, ठीक है। इमली का पल्प डालते हैं, ज़ाहिर आपको पता है खट्टे खट्टे बैंगन होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, ठीक है। बस इसको मैं हल्का सा मिक्स करती हूँ और इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं, मज़ीद और पके, ताकि और इसके अंदर जो इमली का पल्प है उसके साथ साथ बाकी की चीज़ें जो मसाले हैं वो भी अंदर तक जाएँ, और थोड़ा सा ये ड्राई होगा। अभी ये लिक्विड में नज़र आ रहा है, थोड़ा इसको ड्राई करना है, तो इसलिए मैं इसको स्लो फ्लेम पर रखती हूँ। और आखिर में हरी मिर्चें और इसके अंदर हरा धनिया जाएगा, तो इसको बस कवर करते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखते हैं। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। राइस भी इसमें। अच्छा जी, ये हमारा लच्छा प्याज भी रेडी हो चुका है। थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर और कोरिएंडर लीफ, ग्रीन चिलीज़ वगैरह सब डाल के आपने मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून के इतना अगर आप ऑलिव ऑयल, या फिर हमारे पास वैसे भी फौजी कुकिंग ऑयल है, वो भी डाल दीजिएगा, तो ये जो आपका अनियन है क्रंची रहेगा। अच्छा, अब चलते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जो रुमाली रोटी होती है उसके लिए उल्टा वाला तवा होता है, बड़ा सा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हमने यहाँ पर रख दिया है तवे को, ठीक है। खूब अच्छे से आपने इसको गर्म करना है, ठीक है। अच्छे से गर्म करके इस तरह से, ये इस साइड से भी रोटी इसकी बन जाती है और इस साइड से बनती है, तो मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आपने जो नॉर्मल फाइन आटा होता है उस आटे का आपने इस्तेमाल करना है, और उसको हम यहाँ पर बेलेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये छिड़क देते हैं। होती इसकी रोटी बहुत पतली सी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। खूब अच्छी तरह से आपने इसको झटक के बनाना है कि ताकि वो रोटी जो आपकी है ना पतली बिल्कुल रुमाली हो। ये देखें, हल्का सा इस पर हम इस तरह से छिड़क देते हैं और पतली पतली रुमाली रोटी बनाएंगे।
सही है। और पूरा मेन्यू हमारा रेडी हो चुका है, बस आखिर में ये रुमाली रोटी थी, तो ये मैंने कहा हम बाद में एंड में बिल्कुल बनाएंगे। तवे को बहुत अच्छे से गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह पतली। चलिए जी, अब ये रोटी की बारी है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा साफ यहाँ पर, फिर इसके ऊपर रोटी को हम बना लेते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से साफ कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से पतली रुमाली रोटी। इसी तरह से पतली पतली रोटियां बनाएगा, पतली पतली सी, बड़े मज़े की लगती हैं। और उसके बाद आप इसको जिस तरह से मैंने बात की कि आप सर्व कर सकते हैं इसको बैंगन के साथ या फिर आप इसको क्रिस्पी भिंडी के साथ, दोनों के साथ आपको अच्छी लगेगी। देखिए ज़बरदस्त हमारी रोटी जो है रेडी होगी। ये आपने अक्सर देखा होगा, बड़ा सा तवा होता है, उस तवे के ऊपर ये बन रही होती है। ये हमारी मज़ेदार सी रुमाली रोटी जो है रेडी होगी। इसी तरह से सेकंड को भी आपने इसी तरह से करना है। थोड़ा सा हाथ पे और झटकीगा, जितना अच्छे से झटकेंगे उतनी ज़बरदस्त ये बनेगी। थोड़ा पहले मैं इसको बेल लेती हूँ, फिर मैं अभी इसको हल्का हल्का सा आपने इसके ऊपर छिड़क देना है। जो ड्राई वाला मैदा जो होता है, आटा होता है, अच्छा ये फाइन आटा है, ये चक्की का आटा नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। मैदा भी नहीं है, चक्की का आटा भी नहीं है। ये देखें पतली, बिल्कुल पतली आपने बनानी है। चलो जी, ये देखें पतली रुमाली रोटी। बैंगन भी रेडी हो गए, रोटी भी हमारी यहाँ पर रेडी हो रही है। ये देखें, फ़ौरन आपने इसको पलट देना है। थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी बनेगी तो और ज़्यादा, सेकंड थर्ड जो बनेगी उससे ज़रा ज़्यादा बड़ी बनाऊंगी। चलिए जी, ये देखें ये ज़बरदस्त हमारी रोटी भी रेडी होगी। आज का जो मेन्यू है ना, बड़ा मज़ेदार सा है। चलिए इसको आपने इस तरह से करना है, फिर टर्न करना है और सेम वही हाथ पे आपने झटक के बनाना है खूब अच्छी तरह से। बस एक दफ़ा तवा अच्छा गर्म हो जाए ना, तो फिर बड़ी अच्छी रोटियां बनती हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको क्या करना है, हल्के से टिश्यू के साथ, ऑयल के साथ आपने इसको जिस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। जब आप ग्रीस करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि रोटी आपकी चिपकेगी नहीं। और थोड़े पेड़े आपने बना के रख लेना, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से आपने जब इसको चलाएंगे ना, तो ये रोटी आपकी और बड़ी हो जाएगी और रुमाली हो जाएगी। चलें जी, रोटी को देख के आपको आइडिया हो गया कि मैं घर में रोटी बनाती हूँ। तो चलें जी, रोटियां हमारी बन रही हैं। रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। और जब तक रोटियां और भी बनाती हूँ, तो चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बल्कि रिकैप से वापस आ गए हैं। और यकीनन आपने नोट भी कर ली होंगे आज के रेसिपीज़ कार्ड। बड़े मज़ेदार सा आज का मेन्यू है। बघारे बैंगन है, साथ में यहाँ पर लच्छे वाली प्याज है, रुमाली रोटी है और साथ में यहाँ पर आपको क्रिस्पी भिंडी भी नज़र आ रही है। सारा मेन्यू आप इसी तरह से बनाएगा। जब भी अगर आपका मूड हो बघारे बैंगन खाने का, तो आपने क्या करना है, साथ में थोड़ी सी क्रिस्पी भिंडी भी बना लेगा और उसके साथ लच्छे वाले प्याज भी बना लेगा और साथ में रुमाली रोटी भी बना लेगा। और राइस तो वैसे ही हर किसी के बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, राइस तो वैसे ही बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो थोड़े से आपने स्टीम राइस भी बना लेने हैं, ठीक है, ठीक है। स्टीम राइस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हमने सारी साइड पे कर ली हैं, ठीक है।
तो ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। बड़ा खूबसूरत हमारा ये थाल लग रहा है और इसके अंदर रोटियां भी हैं और पतली पतली चपातियां मैंने बनाई है। ये तो और भी ज़्यादा बड़ी आप बना सकते हैं, जितना हाथ पे झटकेंगे उतनी ज़्यादा। और आटा जो आपने लेना है फाइन आटा लेना है। चक्की के आटे की हम छोटे फुलके बनाते हैं, वो बड़े अच्छे बनते हैं, लेकिन ये जो जब भी रुमाली रोटी बनाते हैं तो रुमाली रोटी के साथ आपने क्या करना है, इसी तरह से फाइन आटे का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर बड़े मज़े के बघारे बैंगन बने, आखिर में इमली का रस डाला था, उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया हरी मिर्ची एंड में डाल देने हैं आपने, जब मतलब आप चूल्हा बंद करने लगे। तो मसाले वही हैं, आपने तेल लेने हैं, खसखस लेनी है, मूंगफली लेनी है, ज़ीरा लेना है, उसको भून लीजिएगा, भून के उसको पाउडर फॉर्म में कीजिएगा। उसके बाद उसमें पिसा हुआ नारियल डालेगा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और इसके साथ आपने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। बैंगन को निकालिएगा पानी से, नमक वाले पानी से, उसके अंदर फिलिंग कीजिएगा। फिर आपने यहाँ पर गर्म करना है फौजी कुकिंग ऑयल, उसके अंदर आपने डाल देने हैं राई के दाने, कड़ी पत्ता और बैंगन डाल के उसको कवर कर लीजिएगा ताकि वो सॉफ्ट हो, गल जाए, फ्राई हो जाए। फिर जो बचा हुआ मसाला है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दीजिएगा। मज़ीद आपने 15 से 20 मिनट उसको पकाना। आखिर में इमली का रस, हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेगा, ठीक है। तो इतनी मज़े की ये आज की रेसिपीज़ है। बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर आपको लच्छे वाला प्याज भी नज़र आ रहा है। तो बस आप ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल का मेन्यू भी बड़ा मज़े का, कल का मिक्स ना कीजिएगा, कल शीर माल भी बन रहे हैं, उसके अंदर बहुत मज़े का मीठा भी बन रहा है, साथ में उसके अंदर बना रहे हैं वेजिटेबल कौरमा भी। तो कल का शो भी ना मिक्स कीजिएगा, कल बड़ा खूबसूरत दिन है, जुमे का दिन। बस इजाज़त चाहते, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।